है, डीड के आधार पर हम कब्जा कराएंगे। आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, जो मुझे करना हम करेंगे। तो ये आदेश किनके थ्रू पारित हुआ है, सारी चीजें हुई हैं आज? ये एसडीएम खड्डा के द्वारा, उप जिलाधिकारी खड्डा के द्वारा जो है तोड़ फोड़ करने का कार्यक्रम हुआ है। तो इस मामले में आप उनके पास भी तो गए होंगे कि सर हमारी जमीन कुछ अधिग्रहित हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो जब आप गए थे तो आपकी सुनवाई नहीं, क्या चीज हुआ? जो है मुझे जो है पैसे के दम पे जो है मुझे गुमराह किया जा रहा है, मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, ना कोई कागज पत्रों को देखा जा रहा है। यह जो है एक तरह से जो है योगी सरकार में, भाजपा की सरकार में जो यह शासन की जो मंशा है उसके खिलाफ है जा रहा है। गरीब मजलूम का जो है यह न्याय नहीं कर रहा है। ऐसी जनता से विश्वास उठ चुकी है। अब वो जो है जनता जो है अब योगी जी से उम्मीद करती है कि क्या न्याय करते हैं। उनका तो तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है और जो है प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर के जो है वो गलत करवा रहा है। एसडीएम भी गलत कर रहा है प्रभाव में आकर। तो एक पहलू थोड़ा सामने आ जाइए और चीजों को दिखाने वाले, आपका नुकसान क्या हो रहा है, कहाँ आपका, थोड़ा सामने आ जाइए, आप भी प्रत्येक चीजों को दिखाने वाले हैं। इनका जो पीछे मकान दिखाई दे रहा होगा, जो व्हाइट वाली मकान है, और ये भी जमीन है इनके। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के चितौनी में। अभी देख सकते हैं हाल ही में गवर्नमेंट के आर्डर के बाद से पूरी राजस्व विभाग की टीम आई हुई थी। एसडीएम साहब जो भी राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ आई हुई थी और मौके पे कुछ मकानों को तोड़ा गया है। एक व्यक्ति हमारे साथ केशव जी मौजूद है। इनका कहना है कि एसडीएम साहब के ऊपर आरोप है, राजस्व विभाग के ऊपर आरोप है कि मामला भी कोर्ट के अधीन विचाराधीन चल रहा है और पीछे इनका भी मकान दिखाई दे रहा है। सारी चीजों को देख सकते हैं। हालांकि कोई भी काम होता है कोर्ट के आदेश के बाद से सारी चीजें होती हैं। और इनका कहना है कि हमारे जमीन में जबरदस्ती दखल किया जा रहा है। इनका कुछ जमीन है, क्या प्रकरण है, क्या कारण है जिसकी वजह से सारी चीजें हुई, इस मामले में इनका बाइट लेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है, प्रत्येक पहलू को बताइए। खड्डा तहसील से लेकर के थाना स्तर तक जो है थानेदार से लेकर के एसडीएम तक मेरी फरियाद किया गया कि श्रीमान मेरा मामला जो है न्यायालय में चल रहा है। आप अपना जो है सारे कागज पत्र को देख करके जो है कोई आप अग्रिम आदेश जो है पारित करें, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी जा रही है। और धन के प्रभाव में आ करके जो है वह सारे चीजों को न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए अपना लॉ एंड ऑर्डर जारी किया जा रहा है। यानी योगी राज्य का जो है, जो सरकार जो है इनको भेजती है कि आप क्षेत्र का तकदीर बदल देंगे, मजलूम लाचार लोगों का आप जो है तकदीर बदल देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पे नहीं हो रहा है इनके वजह से। तो सर आज ये जो ऑर्डर हुआ है, तमाम मकान टूटी है और आप बता रहे हैं कि आपका कुछ जमीन कब्जा किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट के अधीन विचाराधीन भी है, तो क्या प्रकरण है इसका, कोर्ट में क्या है? कोर्ट में जो है 2291 और 2294 दोनों विचाराधीन है। अच्छा। और जो है दोनों को जो है मुझे इनको जो है इस चीज के संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन मेरी एक भी बातों का ना कोई कागज पत्रों को देखते हुए सिर्फ यही कहा जा रहा है कि इनका जो है जो डीड है, डीड के आधार पर हम कब्जा कराएंगे। आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, जो मुझे करना हम करेंगे। तो ये आदेश किनके थ्रू पारित हुआ है, सारी चीजें हुई हैं आज? ये एसडीएम खड्डा के द्वारा, उप जिलाधिकारी खड्डा के द्वारा जो है तोड़ फोड़ करने का कार्यक्रम हुआ है। तो इस मामले में आप उनके पास भी तो गए होंगे कि सर हमारी जमीन कुछ अधिग्रहित हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो जब आप गए थे तो आपकी सुनवाई नहीं, क्या चीज हुआ? जो है मुझे जो है पैसे के दम पे जो है मुझे गुमराह किया जा रहा है, मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, ना कोई कागज पत्रों को देखा जा रहा है। यह जो है एक तरह से जो है योगी सरकार में, भाजपा की सरकार में जो यह शासन की जो मंशा है उसके खिलाफ है जा रहा है। गरीब मजलूम का जो है यह न्याय नहीं कर रहा है। ऐसी जनता से विश्वास उठ चुकी है। अब वो जो है जनता जो है अब योगी जी से उम्मीद करती है कि क्या न्याय करते हैं। उनका तो तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है और जो है प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर के जो है गलत करवा रहा है। एसडीएम भी गलत कर रहा है प्रभाव में आकर। तो एक पहलू थोड़ा सामने आ जाइए और चीजों को दिखाने वाले, आपका नुकसान क्या हो रहा है, कहाँ आपका, थोड़ा सामने आ जाइए, आप भी प्रत्येक चीजों को दिखाने वाले हैं। इनका जो पीछे मकान दिखाई दे रहा होगा, जो व्हाइट वाली मकान है, और ये भी जमीनें इनके हैं। हाल ही में सारी चीजें वर्कर्स लगे हुए हैं। तो आपका कितना भूमि अधिग्रहित हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या चीज? 2200 जो है 91 जो पूरब से पश्चिम का जो है यह दिशा है जी। यह नंबर पूरब से पश्चिम का है। हाँ। यह पूरब से पश्चिम जो है कब्जा कराकर उत्तर से दक्षिण कराया जा रहा है, ताकि
जिससे पैसा लिया गया उसका संपूर्ण उसकी सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए। हाँ। इसीलिए जो है एक सूत्रीय जो है पूरी जो विक्टो पावर का लाइन ऑर्डर जारी किया गया एसडीएम के द्वारा। हाँ। हाँ, तो इसमें कितना भूमि आपका नुकसान हो रहा है, क्या कहना है, कितना भूमि आपका लगभग? इसमें मेरा 2 डिसमिल जमीन का जो है नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें 2 डिसमिल जमीन का मेरा क्षति हो रहा है। और सारे अधिकारियों के पास आप भी गए तो आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्या कारण हो सकता है? दरअसल में जो है वो पैसे के प्रभाव में आकर के मेरी एक भी बात नहीं सुना जा रहा है। ये योगी सरकार जो दावा करती है कि हम गरीबों का न्याय करते हैं, लेकिन गरीबों का न्याय नहीं हो रहा है, तंत्र उनको बदनाम करने में लगा हुआ है। जी जी। तो एक प्रकरण मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा और सामने आ जाइए। इनका कहना है कि ये जो भूमि है, जिन्होंने इस जमीन को लिखवाया था उनको लाइन ऑर्डर जारी हुआ है, उनको दिलवा दिया गया, मौके पे इसको ध्वस्त किया गया। पीछे जो इनकी मकाने हैं देख सकते हैं, वहां पे दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जो मकान है वो दीवार सीधे चलते हुए आ रहा है और सीधा है, और आज जो भी चीजें हुई हैं और इनका थोड़ा सा जमीन लेकर के और ये जमीन लेते हुए इनका 2 डिसमिल का लगभग नुकसान हो रहा है। यही प्रकरण है, सारी चीजें ये जो भी मतलब हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है, अनैतिक हो रहा है, जितना भी निंदा किया जाए प्रशासन का वो कम होगा। अच्छा, तो अनैतिक हो रहा है, अनैतिक हो रहा है। तो इस मामले में आपकी पत्नी भी मौजूद है हमारे साथ है, क्या हो रहा है, जो भी प्रकरण है, कैसे क्या चीज है, इस मामले में आप कहना चाह रही हैं? हमारे यहाँ जो 2294 जमीन है उसमें जबरदस्ती गुंडाई के बल पे काम हो रहा है। हम लोग 1 बार 50 बार हम लोग थाना पर गए हैं, चौकी पर गए, हम लोग बात सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब के पास गए तभी हम लोग बात सुनवाई नहीं हो रहा है। स्टे का काय लिया हम लोग तभी नहीं दे रहा है। स्टे का काय कह रहा है कि स्टे हम लोग का मान का नहीं है, हम लोग नहीं। अच्छा, मतलब स्टे आपने मांगा था, स्टे के लिए अप्लाई किया था इस पर? हाँ, नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारा मान का नहीं है। तो ये परिवार है, इनका कहना है कि इनकी जो 2 डिसमिल की जमीन नुकसान हो रही है, इन्होंने जो लिया था उनको मिले, इनका कोई इशू नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि जो 2 डिसमिल जमीन का नुकसान हो रहा है, इसके लिए स्टे के लिए भी गए थे, स्टे भी नहीं दिया गया, और भी प्रत्येक प्रकरण को हुआ, और मामला भी इनका न्यायालय के अधीन विचाराधीन चल रहा है। तो किस आदेश पे, किस प्रकरण के तहत सारी चीजें जारी हुई हैं और दूसरे पक्ष को देने का काम हुआ है, मामले में आप संबंधित अधिकारियों को, आप जो अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है सारी चीजें, इसको आप बड़े कोर्ट में जाकर के अपील भी कर सकते हैं। तो संबंधित अधिकारियों को योगी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जनता में आपका जो विश्वास है, जो भरोसा है, ठीक उसके जो है विपरीत प्रशासन शासन जो है कार्य करवा रहा है। अब जो है अब कितना न्याय करते हैं जनता गरीब लाचार के साथ, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। मुख्यमंत्री के ऊपर जो है सारी लाचार मजलूम लोग जो आशा लगाए हुए हैं वो कितना न्याय करेंगे। लेकिन मामला तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री के जो भी अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, कानून गो लेखपाल है, देखने वाले, कंट्रोल करने वाले ये लोग हैं। तो आपको लगता है कि इनके तरफ से गलत किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, और आपके सामने ही आज इनके आदेश के बदौलत तोड़ दिया गया, आपके पाइप को तोड़ दिया गया और आपके जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है? इसमें जो है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग बिल्कुल पैसे के प्रभाव में आकर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, अपने दायित्वों को भूल गया है। क्या उनका नैतिक दायित्व बनता है, उन नैतिक दायित्वों को पैसे के प्रभाव में आकर के सारे ताक पे रख दिया गया है। अच्छा, इनका एलिगेशन है कि नैतिक दायित्वों को बोल दिया गया है और पैसे के बल पे सारी चीजें इनका कब्जा किया जा रहा है। मामले में हम मांग करेंगे कि जो भी सच्चाई है जिसका निष्पक्ष जांच हो। अगर इनकी भूमि अधिग्रहित हो रही है केशव जी की, तो इनकी भूमि दिलवाया जाए, किसी भी व्यक्ति का नुकसान न हो, जिसका जितना जमीन है उसको मिले और जिसका जितना जमीन है उसको मिले। किसी भी प्रकार परिवार को न्याय से वंचित न रखा जाए और इनकी जो जमीनें हैं इनको दिलवाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।